अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप मास्टर हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। आपके ऊपर एक भूत सवार है, एक टेंशन है कि इम्तिहान देना है। मैं कहता हूँ कि टेंशन को छोड़ें। कहावत में कहा गया, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कभी भी हिम्मत ना हारें। और बहादुर वो होता है जो किसी भी काम में जब हाथ लगाता है तो पीछे नहीं हटता है। हमने भी वादा किया है आप लोगों से कि इंशाअल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक एक ग्रामर को बेसिक पढ़ाऊंगा। इम्तिहान में आप जीतेंगे, आपका बोर्ड हार जाएगा, यकीन जानिए। आइए शुरू करते हैं। यह हमारी वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 4 है। आपने 3 वीडियो को देखा होगा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हो चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप अपने खातिर वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे हमारे असातिज़ा कराम, हमारी बहनें हों या हमारे भाई लोग हों, वीडियो को ज़रूर देखिए। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग वीडियो पढ़ाते हैं, बनाते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। मैं पढ़ाता हूँ आपकी सलाहियत के लिए और आपकी जानकारी के लिए और इम्तिहान में कामयाबी के लिए। बस आपकी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। देखिए, उर्दू कवायद को हमने समझाया था वहाँ पर। उर्दू कवायद किसे कहते हैं? उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है और हमने आपको बताया नहीं था कि कौन कौन चीज़ है। आज मैं आपको क्लियर करूँगा कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है और कौन कौन से हैं। सुनिए, उर्दू कवायद और उसके अज्जा मतलब उसके जुज़ कौन कौन है, कौन शिक उसके कौन कौन है, तो सुनिएगा। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। कौन कौन है सुनिएगा ध्यान से। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज। इन तमाम को आपको बेसिक जानना होगा और ये भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन इसका कैसे बनता है इम्तिहान के अंदर। नंबर 1 इल्म हिज्जा, 2 इल्म सर्फ और 3 में इल्म नहव और 4 में इल्म बयान और 5 में इल्म उरूज। ठीक है। तो पहला सवाल कि इम्तिहान में पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? बोलिएगा। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। 4, 5, 6 का विकल्प आएगा, आपको 5 चुनना है। परफेक्ट और हकीकत में ये सही है। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? अब ये 5 समझाने के बाद से मैं एक सवाल दूंगा, उस सवाल से आपको सेट करना है जो आपके आसान तरीका होगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने का। इल्म हिज्जा, इसमें हुरूफ व हरकत का बयान होता है। जिस इल्म में हुरूफ और हरकत व सकनात से बयान हो उसके इल्म हिज्जा कहते हैं। इल्म हिज्जा, हरकत, सकनात, ज़बर, दर, पेश, इन तमाम चीज़ों को हम इल्म हिज्जा कहते हैं। हिज्जा के बहस हो उसको हिज्जा कहते हैं। इल्म सर्फ, जिसमें लफ्ज़ की तक़सीम, गर्दान, इश्तिक़ाक़ और तश्कील से बहस होती है कि कौन लफ्ज़ कैसा है, उसके कैसे सेंटेंस बनेंगे, कैसे जुमला बनेंगे। इन तमाम चीज़ों को कि जिससे अगर बहस होती है इल्म सर्फ, इसमें गर्दान हो, इश्तिक़ाक़ हो यानी कि निकालने का तरीका हो, तश्कील हो, किसको किसका जोड़ा जाएगा तो उसको बोलते हैं इल्म सर्फ बोलते हैं। इल्म नहव, इसके तहत जुमले की अज्जा की तक़सीम और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ और तरतीब यानी किसको कैसे सजाया जाएगा, किस किस को जोड़ा जाएगा, उसको हम बोलेंगे इसको इल्म नहव बोलते हैं। इल्म बयान, जिसमें लफ्ज़ों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस हो उसको हम बोलते हैं इल्म बलागत। यानी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, फसीह हो, बलीग हो, किसी में लोच नहीं हो, कमी नहीं हो, बिल्कुल फसाहत व बलागत से भरा हो और फसाहत व बलागत से बहस की जाए उसे बोलते हैं इल्म बयान बोलते हैं। और 5वां में दिया है इल्म उरूज, जिस इल्म में शेर व शायरी के अवज़ान को बयान किया जाए, जिसमें शेर कैसे काफ़िया है, रदीफ़ है, यानी कि अशार के ताल्लुक़ से, शेर व शायरी के ताल्लुक़ से जिस इल्म में बस उसको इल्म उरूज कहते हैं। ये 5 हमने सुना। इल्म हिज्जा, हरूफ के हरकत व सकनात की बहस होती है। इल्म सर्फ में लफ्ज़ों के तक़सीम, गर्दान, इश्तिक़ाक़ की होती है। इल्म नहव में जुमले की अज्जा की तक़सीम और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ को तरतीब होता है, उसको नहव कहते हैं। इल्म बयान, जिसमें लफ्ज़ों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस होती है, उसको कहते हैं इल्म बयान। इल्म उरूज, जिसमें शेर व शायरी से ताल्लुक़ से बात होती है, उसके वज़न कैसे होते हैं, काफ़िया रदीफ़ कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, उसको इल्म उरूज कहते हैं। ये आपने 5 सुन लिया कि उर्दू के इल्म कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज जान लिया। एक क्वेश्चन इम्तिहान में कि जिस इल्म से लफ्ज़ों के हुरूफ और हरकत का बयान उसे क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा पर टिक मारेंगे। जिस इल्म के अंदर
शेर व शायरी के ताल्लुक़ से बहस हो, उसे क्या कहते हैं? तो शेर व शायरी है तो उसको बोलेंगे इल्म उरूज बोलेंगे, उसको इल्म उरूज बोलेंगे, ठीक है ना। और जिस इल्म के अंदर फसाहत व बलागत के बयान हो उसको क्या कहेंगे? उसको इल्म बयान कहेंगे। और जिसमें जुमलों की तकसीम हो, जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ और तरतीब का बयान हो उसको बोलेंगे, इसको इल्म नहव बोलेंगे। तो मालूम हो गया कि हरूफ के हरकत और सकनात की बहस हो, इल्म हिज्जा है। लफ्ज़ों के तकसीम और गर्दान से बहस हो, वो इल्म सर्फ़ है। जुमलों की तकसीम और अज्जा की तकसीम और उसमें बाहमी ताल्लुक़ व तरतीब का बयान हो उसको इल्म नहव कहते हैं। इल्म बयान जिसमें फसाहत व बलागत से बहस होती है उसको इल्म बयान कहते हैं। जिसमें शेर व शायरी के ताल्लुक़ से बहस होते हैं उसको हम इल्म बयान, उसमें इल्म उरूज कहते हैं। हो गया। इनके अलावा अभी आपको तलफ़ुज़ और क़ाफ़ के जुमले उमूर भी और वाहिद उर्दू क़वायद में भी बहुत आपको पढ़ना भी है। रस्मुल ख़त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रस्मुल ख़त हर ज़बान के लिखने या बोलने के लिए एक आवाज़ की अलामत होती है, उन्हीं अलामत को रस्मुल ख़त भी कहते हैं। हर ज़बान के लिखने या बोलने की आवाज़ होती है, आवाज़ की अलामत होती है, उन्हीं अलामत को रस्मुल ख़त कहते हैं। हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। इम्तिहान पूछता है कि हिंदी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, आप चुनेंगे कि हिंदी जो है देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? उर्दू, अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। उर्दू और अरबी, जिसमें फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी दोनों रस्मुल ख़त में उर्दू लिखी जाती है, ठीक है ना। उर्दू की अहमियत, ये चैनल नेम है और पढ़ाने वाले मौलाना गुलाम नबी सर जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं उर्दू क़वायद। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? देखिए आप, उर्दू ज़बान के सिर्फ 2 ख़त हैं। इम्तिहान में पूछेगा उर्दू ज़बान के कितने ख़त हैं, यानी रस्मुल ख़त कितने हैं? 2, 3, 4, 5 चुनेंगे कि नहीं 2 हैं। कौन कौन है? ख़त्त नस्ख़, 2 में ख़त्त नस्तालिक, ख़त्त नस्ख़ और ख़त्त नस्तालिक। ख़त्त नस्ख़ अरबी का मशहूर तरीन ख़त है। ख़त्त नस्ख़ जो है अरबी का मशहूर तरीन ख़त है और ख़त्त नस्तालिक फ़ारसी का मशहूर तरीन ख़त है। पूछेगा ख़त्त नस्ख़ किसका मशहूर तरीन ख़त है? इसका मशहूर ख़त्म लसान है, ख़त्म रस्म है, बोलेंगे अरबी का है। और ख़त्त नस्तालिक किसका है मशहूर? फ़ारसी का ख़त्म रस्म है, ठीक है। अब आइए तीसरा में देखता है उर्दू का माना क्या होता है। इम्तिहान में पूछता हर साल उर्दू का माना क्या होता है? लश्कर और फ़ौज। उर्दू का माना क्या होता है? लश्कर और फ़ौज होता है। उर्दू के इब्तदाई नाम दर्ज झैल, यानी कि शुरू में उर्दू के इन 8 नामों से जाना जाता था। कौन कौन सा? हिंदी भी उर्दू के ही नाम से जाना जाता है और हिंदवी भी जाना जाता है ना। और ज़बान दहली भी उर्दू के कहते हैं, दक्कनी ज़बान भी उर्दू ही के कहते थे, उर्दू मुअल्ला भी उर्दू ही के कहते थे, रेख्ता भी उर्दू के कहते, और उर्दू तो है ही है। तो मालूम हुआ कि उर्दू को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नामों से जाना जाता था पहले ज़माने में। उर्दू के इब्तदाई नाम मंदज़र यानी कि 7 नामों से जाना जाता है। अब आइए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इम्तिहान में आपको चकमा देता है, हरकत किसे कहते हैं? हरकत किसे कहते हैं ये पढ़ाने के बाद से इस अंदर आखिर में भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया हूँ ताकि इस वीडियो को सुनने के बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बासानी आप टिक लगा सको, सही कर सको और अपने इल्म का अंदाज़ा कर सको। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को हम हरकत कहते हैं। किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश को हम हरकत कहते हैं। याद रखिएगा, ज़बर, ज़ेर, पेश को हम हरकत कहते हैं, ठीक है ना। अब मुतहरिक किसे कहते हैं? मुतहरिक जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहरिक कहते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से आप। जैसे कि आप देख रहे हैं अलिफ, बे और जीम, तो ये सब यहाँ दिया है ज़बर, यहाँ दिया है बे पर ज़ेर दिया है, जीम पर पेश दिया है। तो ज़बर, ज़ेर, पेश जो है ये क्या है? ये हरकत है। क्या है? हरकत है। अलिफ क्या बोलेगा, बे क्या बोलेगा और जीम क्या बोलेगा, ये आपको समझना है। इम्तिहान में पूछता है कि अ, बे, जो लिखा है ना, दे देगा इसमें अ, ये क्या है, अलिफ क्या है, तो अलिफ मुतहरिक है। जिस हरफ पर हरकत हो वह हरकत मुतहरिक वाला है। अलिफ मुतहरिक है, अलिफ
मुतहरिक है, बे मुतहरिक है और जिम भी मुतहरिक है। यानी जिस पर ज़बर ज़ेर पेश है वो हरफ मुतहरिक है और जो ज़बर ज़ेर पेश है वो हरकत है। याद रखिए ध्यान से, ज़बर ज़ेर पेश ये हरकत है और जिस हरफ पर ये है वो हरफ क्या है, मुतहरिक है। मालूम हो गया कि मुतहरिक जिस हरफ पर हरकत हो, और हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। तो ये हो गया कि जिस हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश है वो हरफ मुतहरिक है और ज़बर ज़ेर पेश को हम हरकत कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एक और नाम से इसको, फतहा किसे कहते हैं। फतहा किसे कहते हैं, इम्तिहान में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फतहा कहते हैं ज़बर को, फतहा कहते हैं ज़बर को, फतहा बताते हैं ज़बर को फतहा कहते हैं। उसकी अलामत जो है ना ये वही होता है, ये कोई लकीर है, ये लकीर है, एक लकीर है, एक लकीर है, ऊपर में है तो ज़बर है, नीचे है तो ज़ेर है और राउंड है तो पेश है। तो ज़बर को हरकत कहते हैं, उसकी अलामत क्या है, यही उसकी अलामत है, खड़ा ऊपर होता है ऐसा, वो हरकत है। ये अलामत हरफ के ऊपर होती है, ये हरफ के ऊपर होती है। कसरत ज़ेर को कहते हैं, इसको याद करना है। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, बड़ी ख़तरनाक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। फतहा को ज़बर कहते हैं, ज़बर को फतहा कहते हैं, दोनों नाम है, नाम दोनों है। ज़बर को ज़बर भी कहेंगे और अरबी में उसको हम फतहा भी कहते हैं। ज़ेर को ज़ेर भी कहेंगे और उसको उर्दू अरबी में हम कसरा कहते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा है ज़म्मा। तो ज़म्मा पेश को कहते हैं और पेशी को हम ज़म्मा कहते हैं। याद रखिएगा, फतहा और ज़बर सेम है, कसरा और ज़ेर सेम है, ज़म्मा और पेश सेम है। उसकी अलामत, ये अलामत हरफ के ऊपर होती है, और ये जो है ज़ेर वाला उसकी अलामत क्या होती है, नीचे होती है। ऊपर है और इस शक्ल में है, ऊपर है, यह है तो ज़बर है। आप तो मास्टर साहब हैं, आपको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है, फतहा और ज़बर को हम एक कहते हैं यानी कि ज़बर है, कसरा और ज़ेर एक यानी कि ज़ेर है, ज़म्मा और पेश क्या है, एक है यानी कि वो पेश कहते हैं। इसको आपको, ये तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए हमको, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बोल दिया हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, बस समझ लीजिए। फतहा और ज़बर एक है, कसरा और ज़ेर एक है, ज़म्मा और पेश एक है। इसका सवाल कैसे बनता है मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ अभी। मकसूर, यह क्या गया, वहाँ देखिए क्या था, यहाँ पर कसरा था या मकसूर हो गया, वहाँ फतहा था या मफ्तू हो जाएगा, ज़म्मा था तो मज़मूम हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए मकसूर, जिस हरूफ के नीचे ज़ेर हो वो हरफ मकसूर है, जिस हरफ के नीचे ज़ेर हो वो हरफ क्या है, मकसूर है। जिस हरफ के ऊपर पेश हो वो हरफ क्या है, मज़मूम है। जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उसको हम मजज़ूम बोलते हैं। जिस हरफ के ऊपर तनवीन हो यानी कि दो ज़बर दो पेश हो उसको हम मुनव्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुनव्विन बोलते हैं। और जिस हरफ के ऊपर तस्दीद उसको हम मुशद्दद बोलते हैं। मुशद्दद क्या है, मुशद्दद। अब इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनिएगा ध्यान से, इससे क्वेश्चन बनता है। अब ब तो पूछेगा इम्तिहान में आपसे कि बा क्या है, विकल्प देगा आपको, विकल्प देगा मजमून है, मजजूम है, मुनव्विन है या मुशद्दद है। बा क्या है, क्या चुनेंगे आप, चुनेंगे कि बा मुशद्दद है। लिखा है ना कि जिस हरफ पर तस्दीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं, तो यह तस्दीद है तो हो जाएगा मुशद्दद। फिर इसी को काट करके अगर देता है दो ज़बर, जैसे कि अलिफ यहाँ ले लीजिए, यहाँ अलिफ दे दिया है, दो ज़बर दिया है, पूछेगा कि अलिफ क्या है, बोलेंगे अलिफ क्या है, मुनव्विन है, यानी कि जिस पर दो ज़बर है, दो ज़ेर है, दो पेश है वो हरफ मुनव्विन है। और ये मान के चलिए ये आपका बे है और बे पर क्या है, जज़म है। पूछेगा कि बे क्या है, बे किस तरह है, मज़मूम है, मजमूम है, मुनव्विन है, मुशद्दद है, तो बोलेंगे नहीं बे क्या है, मजजूम है, बे क्या है, मजजूम है। तो जिस पर पेश है वो हरफ मजमून है, मजमूम है, और जिस पर जज़म है वो मजमूम है। जिस पर दो ज़बर है, दो पेश है, दो ज़ेर है उसको मुनव्विन बोलेंगे। जिस पर तशदीद है उसको हम मुशद्दद बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, आ गया मेन क्वेश्चन यहाँ पे जो इम्तिहान में हर साल पूछा जाता है।
पूछा था हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, हुरूफ मुफरद किसे कहते हैं। तो हुरूफ मुफरद बोलते हैं अलग अलग हुरूफ को, मुफरद अलग अलग हुरूफ को हम मुफरद बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है और उसका बाकी यहाँ लिखा हुआ है, और ये टोटल दिया है आपको 36, लेकिन बोर्ड में आपको माना गया है, तो बोर्ड में 37 माना गया है। मैं यहाँ 36 लिखा हूँ, एक हरफ यहाँ कोई छूट गया है, गिनने में 36 लिखा गया है। तो इम्तिहान में पूछेगा कि हुरूफ मुफरद कितने हैं। सवाल सुनिए, हुरूफ मुफरद कितने हैं, कितने हैं। आप बोलिएगा कि हुरूफ मुफरद क्या है, 37 है। कितने हैं, 37 है। कितने हैं, 37 है। ठीक है। और वो कौन कौन है, तो अलिफ टू या, अलिफ टू या को हुरूफ मुफरद बोलते हैं। मुफरद कहते हैं अलग अलग हुरूफ को। ठीक है। अब फिर पूछता है कि हुरूफ तहज्जी कितने हैं, तो आपको इतना ही बताना होगा कि 37 है। अब हुरूफ में दो किस्म के हुरूफ हैं, एक हुरूफ मुफरद हैं और एक हुरूफ मुरक्कब है। मुरक्कब मीन्स होता है कि मिला जुला हुरूफ। जैसे कि देख रहे हैं हुरूफ मुफरद है, मुरक्कब लिखा हुआ है। मुरक्कब कितने हैं, ये आपको 15 हैं। कैसे, बे जोड़ हे बराबर भे, बे जोड़ हे बराबर भे। तो ये जो भे बना है, ये जो भे बना है दो लफ्ज़ से, पे बना है दो लफ्ज़ से, ठे बना है दो लफ्ज़ से, ठे बना है दो लफ्ज़ से, यानी कि बे और हे मिला तो भे बना, टे और हे मिला तो ठे बना, डाल और हे मिला तो ढे बना, काफ और हे बना तो खे बना, गाफ मिला तो हे बना। तो मुरक्कब का माना दो हरफ मिला हुआ। इम्तिहान में पूछेगा अलिफ बे जीम द, अलिफ बे जीम और दो तस्मी है, अलिफ बे जीम भे। पूछेगा इसे मुरक्कब कौन है, चुनेंगे कि भे है, क्योंकि बे और भे हे मिल करके भे बना है। तो जो दो लफ्ज़ों से मिल के बना है उसको बोलेंगे मुरक्कब। और ये कितने हैं, ये टोटल आपके 15 हैं। उधर 37 है, इधर 15 है, कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे आपको। 6 5 11, 6 5 11 और 6 7 कितना हो जाए, 7 5 12, 7 5 12। तो 12 का हो जाएगा आपका 2, 12 का 2 और हो जाएगा यहाँ पर बच गया 1, तो 3 1 4 1 5 तो हो जाएगा 52। यानी कि टोटल पूछेगा टोटल हुरूफ तहज्जी कितने हैं, तो आपको 52 पे टिक मारना है। कितना पे टिक मारना है, 52 पर मारना है। सिर्फ पूछेगा मुफरद कितने हैं, तो आपको 37 पर मारना है। मुरक्कब कितने हैं, तो आपको 15 पर टिक मारना है। फिर इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपसे पूछता है हुरूफ तहज्जी कितने हैं, तो आपको टोटल मारना है हुरूफ तहज्जी पर आपको मारना है 52 मारना है। मुफरद कितना है, तो आपको 37 मारना है। मुरक्कब कितना है, तो आपको 15 मारना है। इसको नोट कर लीजिएगा, इम्तिहान में हर साल पूछता और पूछेगा, इस साल ही पूछेगा आपसे, और सक्षमता 1 में भी पूछ चुका है इसको। हो गया। मुरक्कब किसे बोलते हैं, मिले जुले रूप को, और मुफरद जो अलग अलग उसको मुफरद बोलते हैं। अब आइए हुरूफ मुअज्जमा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये आपके टेट में यानी कि सी टेट हो, बी टेट हो, MP टेट हो, सब पूछता है हुरूफ मुअज्जमा किसे कहते हैं। तो हुरूफ मुअज्जमा और हुरूफ मनक़ूता ये दोनों अल्फाज अलग अलग हैं, मीनिंग उसका एक है। हुरूफ मनक़ूता या मुअज्जमा किसे कहते हैं, जिस हुरूफ पर नुक्ता हो उसके हम बोलते हैं हुरूफ मनक़ूता। जैसे कि बे पे जीम, ये हो गया उसका मनक़ूता, नुक्ते वाला। इम्तिहान में देगा अलिफ जीम और लाम स्वाद। पूछेगा इसमें मनक़ूत कौन है, मनक़ूता कौन है, तो पूछेगा कि इसमें नुक्ते वाला कौन है। तो मनक़ूत मीन्स क्या होता है, नुक्ते वाला। तो आपको ये हो जाएगा नुक्ते वाला हो जाएगा। उसको मुअज्जमा भी पूछ सकता है और मनक़ूता भी आपसे पूछ सकता है। नंबर 2 में ये हुरूफ महमला किसे कहते हैं, जिस हुरूफ पर नुक्ते न हो उसके हुरूफ महमला बोलते हैं। याद रखिएगा, उसके हुरूफ महमला बोलते हैं, उसके हुरूफ महमला बोलते हैं। हो गया कि जिस पर नुक्ता है वो मनक़ूता बोलेगा या मुअज्जमा बोलेगा, जिस पर नुक्ता नहीं है वह उस पर महमला बोलेगा। इम्तिहान में आएगा बे चे जीम, बे पे जीम स्वाद। इसमें महमला कौन है, तो चुनेंगे कि महमला ये तीनों में से कोई हो सकता है महमला, क्योंकि इस पर नुक्ता नहीं है। तो महमला किसे बोलेंगे, जिस पर नुक्ता न हो महमला है, और जिस पे नुक्ता हो मुअज्जमा है या फिर मनक़ूता है। आगे बढ़ते हैं। ये कहेगा हुरूफ तहतानी, ये आपको सिखा दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। हुरूफ तहतानी वह हुरूफ है जिन हुरूफ के नीचे नुक्ता होता है। तो तहत मना होता है नीचे, तहत मने नीचे,
पे, चे, ये सब नुक्ता नीचे है, उसको बोलेंगे हुर्फ तहतानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तहतानी। एक होता है हुर्फ फौकानी, फौक मना होता है ऊपर, फौक मने ऊपर, तहत मने नीचे और फौक मने ऊपर। तो जिन हुरूफ के ऊपर नुक्ता होता है उसे हम फौकानी बोलते हैं, जैसे से है, ते है, जाल है, जे है, उसके बाद से फिर आपको खे है, ये सब क्या है? हुर्फ फौकानी है। तो जिन हुरूफ के नीचे नुक्ता है हुर्फ तहतानी है, जिन हुरूफ के ऊपर नुक्ता है उसको हुर्फ फौकानी बोलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, इसमें उसका PDF छूट गया है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। हुर्फ शमसी, हुर्फ कमरी, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शमसी हुरूफ जिन हुरूफ पर अलिफ ला हो, शमसी किसे कहते हैं? उन हुरूफ को कहते हैं जिन पर अलिफ लाम हो लेकिन पढ़ा न जाए, उसको बोलते हैं हुरूफ शमसी, हुरूफ शमसी। जैसे अताउर रहमान, अताउर रहमान, तो हमज़ा कहाँ गया आपका? हमज़ा चला गया डायरेक्टली रे में। कहाँ चला गया? रे में चला गया। अताउर रहमान में हमज़ा को मिलाया तो कहाँ चला गया? रा में चला गया। अताउर रहमान। अब्दुर रशीद, अब्दुर रशीद, तो ये क्या हो जाएगा? आपका दाल कहाँ चला गया? रा में गया, अलिफ लाम यहाँ छूट गया। तो बोलेंगे हुरूफ शमसी जिन हुरूफ पर अलिफ हो लाम हो लेकिन पढ़ा न जाए उसको हुरूफ शमसी बोलते हैं। तो मालूम हो गया कि रा जो है हुरूफ शमसी है, रा पर अलिफ लाम लगेगा तो रा ही पढ़ाएगा, अलिफ लाम नहीं पढ़ाएगा। ठीक है ना? अब देखिए हुरूफ शमसी कमरी कुल कितने हैं? इम्तिहान में आता है ऑब्जेक्टिव में, हुरूफ शमसी की तादाद कितनी है? हुरूफ शमसी की तादाद कितनी है? बोलेंगे हुरूफ शमसी की तादाद 14 है। कितने हैं? हुरूफ शमसी की तादाद 14 यानी कि 14 है। हो गया। अब हुरूफ कमरी किसे कहते हैं? तो ठीक हुरूफ शमसी का विपरीत है, हुरूफ शमसी का अपोजिट है, जिद है, उल्टा है। हुरूफ शमसी के जिस हुरूफ पर अलिफ लाम आए मगर पढ़ाए नहीं वो हुरूफ शमसी है। कमरी जिन हुरूफ पर अलिफ लाम आए और वो पढ़ाए भी जाए उसको बोलते हैं हुरूफ कमरी। जैसे कि अब्दुल हलीम, अब्दुल अलीम, शक्कुल कमर, शक्कुल कमर, अब्दुल अलीम। अब्दुल अलीम बोल रहे हैं ना, तो दाल कहाँ जा रहा है? अलिफ भी पढ़ा रहा है और लाम भी पढ़ा रहा है, उसके बाद में आइन पढ़ा रहा है। अब्दुल अलीम। शक्कुल कमर, शक्कुल कमर पढ़ रहे हैं तो अलिफ भी पढ़ा रहा है, लाम भी पढ़ा रहा है और काफ भी पढ़ा रहा है। तो मालूम हुआ कि जिन हुरूफ पे अलिफ लाम हो और उसको न पढ़ा जाए तो हुरूफ शमसी है, और जिन हुरूफ पर अलिफ लाम आए और वो अलिफ लाम पढ़ाए तो हुरूफ उसको कमरी बोलते हैं। और ये भी कितना है? ये भी आपका 14 है। शमसी भी 14 और कमरी भी आपका 14 है। हर्फ इल्लत, हुरूफ इल्लत अलिफ ये वाव को हुरूफ इल्लत कहते हैं। ये 3 होता है। इम्तिहान में पूछ सकता है हुरूफ इल्लत कितने हैं? 2, 3, 4, 5। हुरूफ इल्लत कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। चुनेंगे हुरूफ इल्लत कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? अलिफ या वाव को हुरूफ इल्लत कहते हैं। कितने हुरूफ इल्लत हैं? हुरूफ इल्लत आपके ये 3 है। ठीक है ना? हुरूफ मद्दा ये 3 हुरूफ हैं। हुरूफ मद्दा भी कितने हैं? 3 है। हुरूफ मद्दा भी कितने हैं? 3 है। और जो हुरूफ इल्लत के अलावा जो हुरूफ है उनको हुरूफ सहिया बोलते हैं। हुरूफ इल्लत के अलावा बाकी हुरूफ को हुरूफ सहिया कहते हैं। हुरूफ इल्लत के अलावा जितने हुरूफ हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हुरूफ सहिया कहते हैं। ठीक है ना? हुरूफ मद्दा ये 3 है। वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो, अलिफ साकिन जिससे पहले ज़बर हो, ये हुरूफ मद्दा हैं। इनको खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं हुरूफ मद्दा मुफलिहून वाव साकिन से पहले पेश है, हुरूफ मद्दा हो जाएगा। मुस्लिमीन या साकिन से पहले आपका ये क्या है? ज़ेर है, उसे हुरूफ ये उसको या मद्दा बोलेंगे। ठीक है ना? तो हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो हुरूफ मद्दा बोलते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं हुरूफ लीन। ये 2 हुरूफ है। वाव साकिन जिससे पहले ज़बर हो, जैसे खौफ, या साकिन जिससे पहले ज़बर हो, इन्हें उसको बोलते हैं हुरूफ
लीन बोलते हैं। अब आइए आपको मेन चीज़ यहाँ पढ़ना है, अलिफ की कितनी किस्में हैं। अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ की 2 किस्में हैं। अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। इम्तिहान में ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपको पढ़ना है। अलिफ की किस्में, वाव की किस्में, या की किस्में, नून की किस्में, इन किस्मों को जानने के बाद आप इम्तिहान में अच्छे नंबर से ला सकते हैं, कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जो आपको समझना होगा कि किसको क्या कहते हैं। तो अलिफ कितनी किस्में हैं? वाव की कितनी किस्में हैं? अलिफ की 2 किस्में हैं। इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव पूछेगा अलिफ की कितनी किस्में हैं, तो आप देंगे कि अलिफ की 2 किस्में। कौन कौन? अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जिसकी आवाज़ सादा होती है और उसको खींचकर न पढ़ा जाता है, जैसे कि अदब, अदब, ईसा, मूसा, यहिया, हुबला, ये सब में अलिफ है। ऊपर में ईसा मूसा में भी अलिफ है और अदब में भी अलिफ है। इसको बोलेंगे अलिफ मकसूरा। जिस अलिफ को सादा पढ़ा जाए, जिस अलिफ को खींच कर न पढ़ा जाए, उसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए अलिफ ममदूदा, जिसको खींच कर पढ़ा जाए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, जैसे आदम, आम, आज। ठीक है ना। तो यह है अलिफ ममदूदा। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो मूसा का अलिफ कैसा है? ममदूदा है कि मकसूरा है? बोलेंगे अलिफ मकसूरा है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं, आदम में अलिफ कैसा है? तो अलिफ ममदूदा है। तो जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसको अलिफ ममदूदा कहेंगे, और जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ा जाए उसको अलिफ मकसूरा कहेंगे। ठीक है। अब आइए, ये लफड़ा बहुत खतरनाक है। वाव की 3 किस्में हैं। वाव की 3 किस्में हैं। कौन कौन? अलिफ, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। बिल्कुल आसानी से समझना है। वाव मजहूल, वाव मारूफ, वाव मादूला। किसे कहते हैं? वाव मारूफ, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसको वाव मारूफ बोलते हैं। जैसे बोलते हैं नूर, हूर, बू, खुश बू बोलते हैं ना। जन्नत की नूर, जन्नत की नूर, कब्र में नूर, जन्नत की हूर, तूर पहाड़। जिन वाव को खींच कर पढ़ते हैं उस वाव को हम बोलते हैं वाव मारूफ। ठीक। वाव मजहूल उसके विपरीत है, उसके अपोजिट है, उसके उल्टा है। वाव मजहूल, जिस वाव को खींच कर न पढ़ा जाए उसको बोलते हैं वाव मजहूल, जैसे कि मोल, शोर, ओस, लोग, तोर, मोर। तो वाव इसमें भी है, वाव उसमें भी है, वाव इसमें भी है, वाव उसमें भी है। उसको पढ़ रहे हैं नूर, उसको बोल रहे हैं हूर, उसको बोल रहे हैं बू, यहाँ पढ़ रहे हैं मोल, शोर, ओस। वाव को देखिए, वाव तो है दोनों में, लेकिन जिस वाव को खींच रहे हैं बोलने में, उच्चारण में, तलफ़ुज़ में, उसको बोलते हैं मारूफ। जिस वाव के तलफ़ुज़ खींच कर न हो उसको बोलते हैं वाव मजहूल। तो याद रखिएगा, नूर, हूर, भू ना, और मोल, शोर, ओस, लोग, तोर, मोर, ये सब क्या है? वाव मजहूल है। अब तीसरे वाव क्या है? वाव मादूला। वाव मादूला उस वाव को कहते हैं कि वाव को लिखा जाए लेकिन पढ़ा न जाए। वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए उसको वाव मादूला बोलते हैं। जैसे कि ख्वाब लिखा है ख्वाब, पढ़ते हैं ख्वाब, लिखा है ख्वाहिश, पढ़ते हैं ख्वाहिश, लिखते हैं दरख्वास्त, पढ़ते हैं दरखास्त। तो जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए उसको बोलते हैं क्या? वाव मादूला। इम्तिहान में क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब के वाव कैसा है? मारूफ, मजहूल, मादूला बोलेंगे। वाव का ख्वाब जो है ये मादूला है, लिखाया है पर पढ़ाया नहीं है। जन्नत में नूर देखा जाएगा, जन्नत में नूर, नूर में वाव कैसा है? तो बोलेंगे क्या है? ये मारूफ है। मैंने लोगों के साथ, या मेरे पास लोग आए थे, तो लोग में वाव कैसा है? तो मजहूल है। मालूम हुआ, जिस वाव को खींचा जाए वो मारूफ है, न खींचा जाए मजहूल है। वाव लिखाए मगर पढ़ाए नहीं उसको हम मादूला बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं या की कितनी किस्में हैं। या की भी 2 किस्में हैं। सेम वही कहानी है। या की 2 किस्में हैं, या मारूफ, या मजहूल। जिस या को खींच कर पढ़ा जाए, जिसका तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है उसको बोलते हैं या मारूफ। जैसे पानी, रोटी, मेरी जीत हो गई है ना। तो ये सब क्या है? जीत, रोटी, पानी, मामी, चाची,
आदमी, भाभी, तो जितने खींच कर क्या आ रहा है वो सब क्या हो जाएगा आपको, यानी मानिए कि उसको आखिर में ही आता है, लास्ट में आता है अल्फाज के हरूफ के, और उसको खींच कर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं याए मारूफ। ठीक है, उसके बाद से याए मजहूल, सिर्फ उसके उल्टा है, जिस या को आवाज़ सादा होती है उसको बोलते हैं याए मजहूल। जैसे बोलते हैं तेरे, मेरे, पहरे, गहरे, चेहरे, बोलते हैं ना, ये भी या है, ये भी आखिर में ही है, लेकिन इसको बोलते हैं तेरे, मेरे, है ना, और पहरे, गहरे, सब क्या हो जाएगा आपको याए मजहूल। तो जिस या को खींच कर पढ़ा जाए तो याए मारूफ है, जिस या को न खींचा जाए, सिर्फ एक आवाज़ निकले, उसको बोलते हैं याए मजहूल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नून की दो किस्में। नून की दो किस्में, इसके बाद से आपको मारूजी क्वेश्चन देंगे, आपको जवाब निकालना होगा। नून की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कौन कौन? नून ज़ाहिर, नून गुन्ना। नून ज़ाहिर, नून गुन्ना। नून ज़ाहिर उसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर होता है, आया होता है, ओपन होता है, खुला होता है। तो बोले जान, पान, धान, कान, दुकान, मकान, ये जितने नून है ये सब की अल्फाज, सबका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर होता है, कोई इसमें लोक नहीं है, कोई इसमें झोंक नहीं है, कोई इसमें छुपाव नहीं है, उसको बोलते हैं नून ज़ाहिर। तो जिस नून की आवाज़ ज़ाहिर हो उसको बोलते हैं नून ज़ाहिर, और उस ठीक उसके उल्टा है जिस नून गुन्ना, जिसकी आवाज़ नाक से होकर निकलती है उसको बोलते हैं नून गुन्ना। जैसे कि पतंग, मलंग, ऊँट, चाँद, घोंट। अभी इम्तिहान में क्वेश्चन आपका आएगा कि मेरे पास पलंग खूबसूरत है, मेरे पास पलंग खूबसूरत है, मैंने पतंग उड़ाई, तो पतंग, पलंग, मलंग, चाँद, चाँद नज़र आया। इन तमामों के नून कैसा है? बोलेंगे नून गुन्ना है। तो जिस नून की आवाज़ नाक से होकर निकले उसको नून गुन्ना बोलते हैं, जिसकी आवाज़ बिल्कुल आया हो, ज़ाहिर हो, साफ़ सुथरा हो, उसको नून ज़ाहिर बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी तैयारी किस तरह है, आपने वीडियो किस तरह सुना है, उसको आपको देखना होगा। सवाल नंबर 1, ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकत, मुतहर्रिक, हरकत, इनमें सभी। ज़बर, ज़ेर, पेश को क्या कहते हैं? जवाब आप देंगे कि इसको क्या कहते हैं। हरकत कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं, या हरकत कहते हैं, या फिर इनमें से सभी। जवाब क्या होगा? याद रखिए कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। क्यों हरकत कहते हैं? हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, लेकिन यहाँ पर ज़बर को हरकत बोलेंगे, ज़ेर को हरकत बोलेंगे, पेश को हरकत बोलेंगे। जब तीनों मिलेगा इसका एक समूह हो जाएगा तो उसको हम हरकत बोलेंगे। ज़बर ज़ेर पेश तीनों साथ में है तो उसको हम हरकत बोलेंगे। सिर्फ ज़बर को क्या बोलेंगे? पूछेगा कि ज़बर को क्या कहते हैं, तो हरकत नहीं बोलेंगे, हरकत बोलेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 मिला है, ये आपका प्लुरल हो गया है, ये जमा हो गया है, तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। नूरानी कदम में आप खोलेंगे तो बच्चों को पढ़ाते मिलेगा आपको कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। सिर्फ ज़बर को हरकत कहते हैं बेशक, ज़ेर को हरकत कहते हैं बेशक, पेश को हरकत कहते हैं बेशक, लेकिन तीनों मिल गया है, ये समूह बन गया है और जमा हो गया है, तो हरकत की जमा हरकत होता है, लिहाजा ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। सवाल नंबर 2 में है, जिस हरफ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं? जिस हरफ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं? ये हमने अभी 2 मिनट पहले समझाया वीडियो में कि जिस हरफ पर हरकत उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह, मुतहर्रिक, मकसूर, मज़मूम। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ आपके लिए पहले इस वीडियो को मुकम्मल सुन लीजिए, इसी वीडियो को, वीडियो नंबर 4 को। ये तमाम क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि जिस हरफ पर हरकत उसे क्या कहते हैं? उस हरफ को हम मुतहर्रिक कहते हैं। समझाया था? अलिफ ज़बर अ, अलिफ पर हरकत है लेकिन अलिफ क्या है? मुतहर्रिक है। बे ज़बर ब, बे पर ज़बर है लेकिन बे है मुतहर्रिक है। जीम पेश जो, जीम पर पेश जो है हरकत है और हरफ जीम क्या है? मुतहर्रिक। यानी जिस पर हरकत होता है, ज़बर ज़ेर पेश होता है, उसको हम मुतहर्रिक बोलते हैं। ये हमने आपके वीडियो में समझाया है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन इम्तिहान में बहुत ज़्यादा घुमा घुमा करके पूछता भी है।
सवाल नंबर 3 में है, जिस हरफ पर पेश हो उसको कहते हैं मफ्तूह, मुतहरिक, मकसूर और मजमूम। जिस हरफ पर पेश हो उसको क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन आपका दाल होगा, उसको हम मजमूम बोलते हैं। पेश वाले को मजमूम और ज़ेर वाले को मकसूर, ज़बर वाले को मफ्तूह बोलते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 4, जिस हरफ पर ज़बर हो उसको क्या कहते हैं? ज़बर हो उसको हम मफ्तूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मफ्तूह बोलते हैं। ठीक है। जिस हरफ पर ज़ेर हो उसको बोलते हैं, उसको हम अभी आपको समझाया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मकसूर बोलते हैं। मकसूर, ज़ेर हो मकसूर, ज़ेर हो मकसूर, पेश हो मजमूम और फतहा यानी ज़बर हो तो उसको हम मफ्तूह बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 में, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहते हैं? मुनव्विन, तनवीन, मजजूम, मकसूर। क्या जवाब होगा? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन आपका बे होगा, उसको हम तनवीन कहते हैं। सवाल नंबर 7, जिस हरफ पर तनवीन हो उसको क्या कहेंगे? मुनव्विन, तनवीन, मजजूम, मकसूर। सही जवाब उसको ऑप्शन अलिफ सही है, उसको मुनव्विन बोलते हैं। सब समझा दिया वीडियो में आपको हमने। सवाल नंबर 8 में, जिस हरफ पर जज़म हो उसे क्या बोलेंगे? जिस हरफ पर जज़म हो उसे क्या बोलेंगे? सही जवाब जज़म वाला हरफ को मजजूम बोलते हैं, इसको जीम सही होगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं, तशदीद वाले हरफ को कितनी बार पढ़ते हैं? तशदीद वाले हरफ को कितनी बार पढ़ते हैं? 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 2 बार? तशदीद वाले हरफ को सब जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह आप तो मास्टर साहब हैं। 2। सवाल नंबर 10 में, जिस हरफ पर तशदीद हो उसको क्या कहते हैं? जिस हरफ पर तशदीद हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम मुशद्दद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुशद्दद बोलते हैं। ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन ट्रायल पर थे, यानी कि टेस्ट में थे। यकीन से मैं कहता हूँ कि आपने हमारे तमाम वीडियोस को सही से वक्त लगाकर सुना, इंशाल्लाह इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अब इसके बाद से आपको बहुत और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साबका और लाहिका है, मुसग्गर मुकब्बर है, और ये भी ख़ास कुछ चीज़ें हैं कि रुबाई है, सुलासी है, मुसद्दस है, मखमस है, वाहिद है, जमाई, तमाम इंशाल्लाह वीडियो नंबर 5 में लेकर आ रहा हूँ। तब तक इंतज़ार कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बस आपसे छोटी मेरी गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक मत छोड़िएगा, लाइक करके ही जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।